सामने से हटो, मुझे फिरकी से बात करनी है। सर पे इसे चोट लगी है, पर बहकी बहकी बातें तुम कर रही हो। एक बेहोश इंसान के साथ बात कैसे करोगी? तुम्हें लगता है फिरकी बेहोश हुई है? ड्रामेबाज है, सांस की प्रॉब्लम है उसे। जब दौरा पड़ता है ना तो घंटों तक बेहोश रहती है। पता है मुझे कैसे उसे होश में लाना है। हटो सामने से। पागल है? हाँ, मुझे फंसाएगी तू? इन लोगों ने जरा सा डराया धमकाया तो तू कुछ भी बक देगी। जानती है ना मैं कौन हूँ। खुशी खुशी अपना मुंह बंद रखेगी ना तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी 1 दिन के 1 लाख रुपए। अगर हम आपकी बात ना माने तो? क्योंकि पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी है ना दीदी। नहीं मानेगी ना तो शुभ्रा के बाबा की तरह तुझे खत्म कर दूंगी। और अगर फिर भी बच गई ना तो शुभ्रा के बाबा के कत्ल के इल्जाम में तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी भर ना तू जेल में सड़ती रहेगी। हम आपकी बात मानेंगे। अब तेरे पास यही एक रास्ता है। ऐसे ही एक्टिंग करती रहे जैसे कि तू पागल है। बचा लूंगी मैं तुझे। दोनों नोटबंदी कर रही हो। चल उठ, चल पुलिस स्टेशन, वरना उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। कौन सी पुलिस? कैसी पुलिस? वही पुलिस जो कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी तुम्हारा जुर्म कबूल करवाने। और अब ये तो साबित हो ही गया ना कि शुभ्रा के बाबा का खून तूने किया। क्या शुभ्रा के बाबा नहीं रहे? उनका खून हो गया? हमको कैसे नहीं पता लगा? और हम यहाँ कब आए? हम बम्बई से यहाँ कैसे आए? हाँ, कैसे आए हम बम्बई से यहाँ? हाँ? फिर के तू डर मत। डॉक्टर आता होगा तुझे चेक कर लेगा। ठीक है, बैठ। आपने हमें मारा क्यों? तेरा दिमाग ठिकाने पर लगाने के लिए। अब तो हमारे ऊपर ठिकाने आ गई है ना, तो डॉक्टर क्यों? तुम यहाँ क्यों आए हो? दोस्त ने बुलाया और हम चले आए। देखो ना हर्ष, ये फिरकी कैसे पागलों जैसी हरकतें कर रही है। केस सीरियस है। ये तो सच में पागल हो गई है। और वैसे भी यहाँ पागलों की कमी नहीं है। पागल लोग ही हार्ट अटैक को मर्डर मान सकते हैं। और मर्डरर भी कौन? ये फिरकी। सबूत है हमारे पास। फिरकी ने कबूल किया और उसकी हरकतों ने साबित कर ही दिया है कि खून उसी ने किया है। और ये काम उससे किसने करवाया है ये तो कोई पागल भी बता सकता है। She has lost it. इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, इसीलिए कह रही है कि खून इसने किया है। हाँ, हम खूनी हैं। हमने खून किया है। हमें पुलिस स्टेशन लेके चलो। मेरे को सजा दो। पुलिस के पास लेके चलो। हमें सजा दो। हमने खून किया है। हमें पुलिस स्टेशन लेके चलो। मैंने खून किया है। इसे पुलिस की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है, वो भी दिमाग के डॉक्टर की। हमने खून किया है। इसे जेल नहीं, पागल खाने भेजना होगा। मैं कुछ दवा देता हूँ, इसे 2 टैबलेट देकर अंदर कमरे में सुला दो। हमने और हाँ, बाहर ना आने पाए। पागलपन में कुछ भी कर सकती है ये। हमने खून किया है। हमें सजा मिलनी चाहिए। ओके, हमने खून किया है। चल अंदर चल। तू अंदर चल। पर दीदी, हमने तो खून किया है ना, हमें तो सजा मिलनी चाहिए ना दीदी। नमस्कार हर्ष जी।
ये है इंस्पेक्टर तांबे, मेरे फ्रेंड हैं, अक्सर अपने केसेस में मेरी हेल्प लेते हैं। इस बार हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा इंस्पेक्टर, ये लोग कह रहे थे कि शुभ्रा के बाबा की डेथ हो चुकी है। आप जानते हैं उस केस के बारे में? इनका ये भी कहना है कि फिरकी ने कन्फेस किया है। फिरकी मेंटली अनस्टेबल है, उसकी बकबक की कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या कहेंगे? मेरा यह मानना है कि एक मेंटली अनस्टेबल इंसान की गवाही कोई मायने नहीं रखती, और वैसे भी ये केस तो बनता ही नहीं, क्योंकि ना कोई बॉडी है ना कोई प्रूफ है ये मर्डर हुआ है। और मैंने वो स्पॉट चेक भी किया है जहाँ पर डेथ हुई थी, वहाँ पर फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। उल्टा इन्हीं पर केस बनेगा कि इन्होंने एक मजबूर पागल औरत पर दबाव डालकर उसे कबूल करवा रहे कि खून उसी ने किया है। और अगर फिर की अरेस्ट भी हुई तो उसके दिमागी इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा जाएगा, जेल नहीं। ओके। फिरकी के फोन पर बैंक का मैसेज है। कुलदीप चड्ढा के अकाउंट से फिरकी के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बैंक का मैसेज है। ये मेरा कंपनी का अकाउंट है जो तुम हैंडल कर रही हो। तुम्ही ने किया होगा। मिस्टर कुलदीप, जब अकाउंट आपके नाम पर है तो उंगली भी आप पर उठेगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कुलदीप ने अपनी बात मनवाने के लिए फिरकी को 1 लाख रुपए दिए हों? चलें? क्लिनिक चलना है। वी हैव टू स्टार्ट द पेपर वर्क। या कौन सा पेपर वर्क? तुम्हें क्यों बताएं? सोलह अक्टूबर से शुरू होगा म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। वैसलीन प्रेजेंट सारेगामापा, स्पेशल पार्टनर चिंग सीक्रेट, फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एंड लेंसकार्ट.com। 16 अक्टूबर से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा बनाए रखना। कहाँ फंस गए हम? एक तरफ हमारे सपने और एक तरफ समायरा दी। क्या करे? हमने मारा है, हमने खून किया है, हम गुनहगार हैं। हमें पुलिस स्टेशन लेके चलो। हमने मारा है बाबा को, हमने खून किया है, हमें पुलिस स्टेशन लेके चलो, हमें सजा दो। हमें पुलिस स्टेशन लेके चलो, हमने खून किया है। कहाँ फंस गए हम? एक तरफ हमारे सपने और एक तरफ समायरा दी। पिछले 2 मिनट से चुपचाप वहां खड़े रह के तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा था। तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो, इसलिए ये पागलपन वाला नाटक बंद करो। हिलना मत यहां से। यार तुमसे क्या छुपाया? तुम्हारी सैम दीदी प्यार करती है मुझसे। उसके बाद भी अगर वो मुझे फ्रॉड केस में फंसा सकती है तो फिर तुम क्या हो? जब वो तुम्हें फंसाएगी ना तो पानी से निकली मछली की तरह तड़पोगी तुम। अगर तुम चाहो तो खुद को बचा सकती हो। एक आखिरी मौका है तुम्हारे पास, फंदा वापस फेंकने का, सैम को फंसाने का। कैसा फंदा? और हम सैम दीदी को कैसे फंसा सकते हैं? सैम ने तुम्हारे अकाउंट में
मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, अपने अकाउंट से 98 भी नहीं। मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच पैसों को लेकर एक डील हुई है, चुप रहने का 1 लाख। मैं कहता हूं 5 लाख क्यों नहीं, 4 लाख सैम के अकाउंट से आने दो। सौदा करना ही है तो सस्ते का सौदा क्यों? यही मौका है फिर कि तुम्हारे पास। कह दो अपनी दीदी से कि तुम पुलिस को सब कुछ बता दोगी, मांग लो उससे घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ। ये सब तुम्हारा हो सकता है। अच्छा, जब इतना बड़ा राज छुपा रही हो तुम, तो कीमत भी उतनी बड़ी मिलनी चाहिए ना तुमको। ये 1 लाख रुपए का सौदा तो सस्ते का सौदा हुआ। भैया जी की बात लगती तो सही है, एक तरफ जेल जाने का डर और वक्त पड़ा तो सैम दीदी हमको ही फंसा देगी। हाँ, इतनी बड़ी राज की कीमत इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती। हाँ, तो नेक काम में देरी क्यों? लगाओ फोन अपनी दीदी को। डोंट वरी मिस्टर गायतोंडे। या गायतोंडे जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्या हुआ? दीदी, हमने बहुत सोचा, फिर हमारी समझ में आया कि 1 लाख तो बहुत ही कम है, कम से कम 5 लाख तो बनता है। और कुछ? और मांगो। वो बम्बई वाला घर भी आप हमारे नाम कर दीजिए। अभी हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अगर हम वहां गए ना तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। तो जब तक हम यहाँ रहेंगे, हम वो नौकरानी वाले कमरे में नहीं रहेंगे, हम गेस्ट वाले कमरे में रहेंगे। अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, शेयर्स, सारी जायदाद सब तेरे नाम कर दो फिर की। दीदी, कितनी है आपकी वो जायदाद? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सौदा करने की? मुझे ब्लैकमेल कर रही है? आज मैं तुझे बताती हूँ कि धमकी होती क्या है। मैं अभी घर पर पुलिस, शुभ्रा और सबको बुलाती हूँ और फिर मैं गवाही देती हूँ कि शुभ्रा के बाबा की कातिल तू है। हाय दीदी, आप और अगर पुलिस से बच गई ना तो तेरा पागल खाने जाना तो पक्का है। वहाँ जब 440 वॉट का झटका लगेगा ना, तो धमकी देना तो दूर, तो खुद से बात करना भी भूल जाएगी। अब तू डिसाइड कर ले, फांसी के फंदे तक जाना है या फिर पागल खाने। इडियट। सैम को किसी भी बात का डर नहीं है, तो तुम्हारे पास उसके खिलाफ कुछ है ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तू गई, अब तो तू गई। भैया जी हमें बचा लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले हमें डंडे मारेंगे और पागल कराने वाले हमें करंट लगाएंगे। हमें दोनों नहीं चाहिए जी, हमने कुछ नहीं किया, हमारी मदद कीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमने कुछ नहीं किया भैया जी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, फिर मेरे साथ चलो और पुलिस को अपना बयान दे दो। हम पुलिस के पास क्यों जाए? वो तो हमको जेल में डाल देगी ना। और जेल में सैम तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अरे ना जेल खाने में करंट का डर और ना ही किसी की जान लेने का। और अगर तुम बेगुनाह साबित हुई तो आजाद, और अगर तुमने गुनाह किया है तो जेल होगी। पर कम से कम सर पे सैम के डर का साया तो नहीं होगा। हम बेगुनाह हैं, हमने खून नहीं किया तो है। फिर किसने किया है? सैम ने। भैया जी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि शुभ्रा के बाबा को तुमने नहीं, सैम ने खुद अपने हाथों से मारा। आप हमारा गला काहे पकड़ रहे हैं? अगर हिम्मत है तो जाके
सैम दीदी का गला पकड़िए ना। कैसे मारा? बताओ, सैम ने बाबा को कैसे मारा? हमसे गलती हो गई, हमें सैम दीदी का साथ नहीं देना चाहिए था। भले ही खून उन्होंने किया, पर खून की छींटे तो हम पर भी गिरे हैं ना। एक दिन दीदी ने अचानक हमसे कहा कि तुझे शुभ्रा के पापा के घर नौकरानी बन के जाना है। हमको नहीं पता था कि दीदी का प्लानिंग क्या है। फिर दीदी ने हमें जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा किया, और एक दिन वो खुद घर में नौकरानी बनकर आ गई। सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए, सिर्फ मुझे पाने के लिए बाबा को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। हाय दया, ये क्या बता दिए हम? उस सैम दीदी लौटेगी और उनको पता चला तो हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे। हम दीदी के सामने नहीं आएंगे। हाँ भैया जी, अब आप ही का सहारा है, आप हमको बचा लो, नहीं तो दीदी हमको बाहर डालेगी। सैम दीदी, मम्मा जल्दी लाओ ना, खत्म हो रहा है। ला रही हूँ, ये रहा। मुझे रोली में ला रही हूँ, तेरे लिए भी ला रही हूँ, रुक जा। मम्मा मुझे दो ना। बस पहले ही दो पाव जल्दी खा चुका है। ये ले तेरा। 1 मिनट। हाय। हेलो वेदिका, मैंने पाव भाजी बनाई है, कम फास्ट। वेदिका पाव भाजी। आओ ना प्लीज। इसे क्या हुआ है? कुछ इसी बारे में बात करने आया हूँ। एक मिनट। चलो एक काम करो, तुम दोनों जाओ और जाकर अंदर वेदिका के साथ खेलो। तब तक मैं तीनों का पाव भाजी अंदर लेकर आती हूँ। Good boy। क्या हुआ? वेदिका कुछ नाराज लग रही है तुमसे। बहुत जिद्दी हो गई है वेदिका। और जिद किस बात की है? मम्मा के पास जाना है। एक ऐसी औरत को मम्मा बोल रही है जो माँ होने का मतलब ही नहीं जानती। तुम मुझे पूरी बात अच्छे से बताओगे प्लीज? दिन रात बस समीरा की बातें, मम्मा ये मम्मा वो। खाना दो तो कहती है कि मम्मा के घर इससे बेहतर खाना है। शॉपिंग करने ले जाऊं तो हर बात पर कंपैरिजन। मम्मा होती तो ये दिलवाती, मम्मा होती तो वो दिलवाती, जैसे मम्मा सब कुछ और मैं कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये उसके स्कूल प्रोजेक्ट की स्केचबुक। पहले तो मम्मा नहीं हुआ करती थी। देखिए ना। और अब बच्चे आनंद अपनी माँ को मिस कर रहे हैं। तुम परफेक्ट पापा हो, लेकिन माँ नहीं बन सकते। बेटियां जैसे जैसे बड़ी होती है ना, उन्हें माँ की जरूरत ज्यादा होती है। माँ एक बेटी की बेस्ट फ्रेंड होती है, और अब तुम वेदिका को उसकी माँ से दूर नहीं कर पाओगे। यही तो दुख है शुभ्रा जी, कि वो समीरा जैसे औरत को अपनी माँ मान रही है। उसे समीरा की ओर खींचा देख मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा।
वो वीकेंड पर समीरा के यहाँ जाना चाहती है, और मैंने जब मना कर दिया तो कहती है कि पापा यू डोंट लव मी। मैं आई डोंट लव माई डॉटर। मिलकर गाएंगे गीत, देश की मिट्टी का महकेगा संगीत, जाग उठेंगे फिर से जज्बात, क्योंकि इस बार सारेगामापा के मंच पर म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। देखिए सारेगामापा 16 अक्टूबर से शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर।